नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र यादव। अभी एक बड़ी अपडेट इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं, और वो है जो शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला था, जिसमें आरक्षित वर्ग और अनारक्षित वर्ग दोनों वर्ग ही धरने और प्रदर्शन में लगातार लगे हुए हैं। इस मामले को थोड़ा सा विस्तार में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक नई अपडेट करवा देना चाहता हूं कि मामला ये सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस मामले में इलाहाबाद की लखनऊ हाई कोर्ट बेंच ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को पुरानी मेरिट को रद्द करते हुए 3 महीने के अंदर नई मेरिट लाने के लिए आदेश दिया था। जो इससे प्रभावित अभ्यर्थी थे, जो जनरल कैटेगरी के थे, वो लोग सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर गए। सुनवाई भी हुई, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों को पड़ जाने के कारण सुनवाई अब जो ताज़ा अपडेट जो सुप्रीम कोर्ट से आ गई है इस मामले में, इसकी सुनवाई जो है 15 जुलाई 2025 को होनी है। डबल बेंच ने करनी है, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस श्री विनोद चंद्रन जी इसकी सुनवाई करके इस मामले का निस्तारण करेंगे। चूँकि शिक्षा से जुड़ा मामला है और गंभीर मामला है, थोड़ा सा इसके इतिहास में जाना ज़्यादा ज़रूरी है। मामला क्या था कि 1,37,000 जो शिक्षा मित्र थे यूपी के अंदर, जिसको अखिलेश सरकार ने सहायक शिक्षक के तौर पर नियुक्त कर दिया था, वो लोग नौकरी करने लगे थे, उनको तनख्वाह भी मिलने लगी थी। लेकिन मामला ये फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और फिर 1,37,000 जो शिक्षा मित्र थे उनको सहायक शिक्षक के पद पे जो नियुक्त कर किया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था और योगी सरकार को ये आदेश दिया था कि तत्काल यूपी के अंदर 1,37,000 शिक्षकों की भर्ती की जाए। इस पर योगी सरकार ने हाथ खड़े करते हुए कहा कि इतनी बड़ी भर्ती हम एक साथ नहीं कर सकते, इसको हम 2 चरणों में करेंगे। तो सरकार ने 2 चरणों में पहले 68,500 शिक्षकों की भर्ती की, और दूसरी जो भर्ती हुई वो 69,000 की हुई, और यही 69,000 की भर्ती जो है विवादित हो गई। इस भर्ती प्रक्रिया में जो है लगभग 4,31,000 अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था, और 4,10,000 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया, और 1,47,000 लोग इसमें पास हुए। जो सामान्य वर्ग का जो कट ऑफ था वो था 67.11%, और जो ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो था 66.73%। मामला इसमें फिर वही आया, आरक्षण के नियमों का ना पालन करने के कारण इलाहाबाद की हाईकोर्ट बेंच ने जो इसको रद्द किया। वास्तव में मामला ये था कि इसमें 18,500 जो सीटें थी, इस पर जो है SC, ST और OBC को नौकरी मिलनी थी, वर्ग के लोगों को नौकरी मिलनी थी, लेकिन केवल 2,637 लोगों को ही इस आरक्षण वर्ग के कोटे में नौकरी दी गई। बाकी जो शेष जो 15,863 जो पद थे उसको अनारक्षित वर्ग को दे दिया गया, और यहीं से मामला ये फिर कोर्ट में चला गया। वास्तव में जो आरक्षण की जो नियमावली है संविधान के अनुरूप, वो ये कहती है कि यदि ST, SC, OBC वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपनी श्रेणी से उसका कट ऑफ यदि ज़्यादा है, तो जो अनारक्षित श्रेणी है जो 50% के आसपास जो रहती है, उसमें उसको नियुक्त किया जाए। और यहीं पर अधिकारियों द्वारा इसमें विवादित फैसले लिए गए, जिससे ये मामला कोर्ट में गया। अब देखना ये होगा कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस पर क्या फैसला देता है। क्या सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो पिछले 4-5 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं उनके हक में फैसला जाता है, या जो 15,863 पदों के लिए जो आरक्षित वर्ग के जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनको जीत मिलती है। लेकिन प्रश्न तो यही है कि
कहीं ना कहीं एक नौकरी के ऊपर संकट है। ये गंभीर मामले हैं, ऐसे मामले नहीं होने चाहिए, बराबर नियमावली का पालन होना चाहिए। देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय क्या फैसला लगता है। अभी तक के लिए बस इतनी ही अपडेट। जय हिंद, जय भारत। मेरे इस YouTube चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। इसी तरह से मैं आने वाले समय में आप लोगों को अधिक जानकारी और अपडेट देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।